मॉर्निंग, शुभ प्रभात सबको। स्वागत है और एक रविवार। मैं आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक है, भले चंगे हैं और जीवन चल रहा है प्रभु के अनुग्रह से। सबका स्वागत है, वेलकम एवरीवन। आओ हम आज का वचन देखें। उससे पहले मैं आपको कुछ घोषणा याद दिला दूं। उपवास और प्रार्थना जो हम 21 दिन में है, वो बुधवार को 1 तारीख 1 सितंबर को खत्म होगा और बुधवार आखिरी दिन है उपवास का। जो लोग कर रहे हैं आखिरी दिन बुधवार के दिन, वे लोग तैयार रहे एंड करने के लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत से लोग इसमें भाग लिया और विश्वास करेंगे प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। और जो लोग ऑफरिंग दान दशमांश भेज रहे हैं, आप प्रतीक्षा से आप संपर्क करें और वो आपको मदद करेगी या कलेक्ट करेगी, या फिर आप डायरेक्ट चर्च के अकाउंट में आप ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। ओके, डिटेल आप उनसे ले सकते हैं। आमेन। ओके, आओ हम आगे बढ़े और आज का वचन हम देखेंगे। मैं संघर्ष में था कि आज मैं क्या बांटूं, ये या वो। तो मैंने फिर प्रार्थना किया, मुझे लगा कि मैं आज दानियल की किताब से आपके साथ शेयर करूं आज दानियल का, क्योंकि दानियल का जो प्रार्थना जीवन है उसके बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल 12 अध्याय का किताब है दानियल का किताब, और किस तरह से वो बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना करता है, किस तरह बदलावन देखता है, किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह देखता है, किस तरह से वो परिवर्तन देखता है राजाओं के हृदय में, और किस तरह से प्रभु कार्य करता है क्योंकि वो प्रार्थना करता है। हम बहुत ही दिलचस्प और विश्वास को मजबूत करने वाली दानियल की किताब है। आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप दानियल की किताब सुने या पढ़े। बहुत ही विश्वास को बढ़ाने वाला वचन है दानियल के किताब में। आज हम दानियल के किताब से, मैं दानियल के बारे में आपको थोड़ी मैं बांटूंगा और हम देखेंगे कि दानियल का प्रार्थना जीवन, क्योंकि हम प्रार्थना में हैं तो हम दानियल का प्रार्थना जीवन हम देखेंगे आज। हमें संक्षेप में 4 बातें देखेंगे और हम विश्वास करता हूं कि ये 4 बातें हम अपने जीवन में लागू करें, जीवन में डालें और हम प्रभु का आशीष देखें। आओ प्रार्थना करके शुरू करें। स्वर्गीय परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। जहां 1 2 3 आपके नाम से हम जमा होते हैं, आपका वचन कहता है आप स्वयं हमारे बीच में हैं। और इस समय मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, मुझे भी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर दे, और हम सब सुनने और देखने वाले को लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा से इस वचन से उनके हृदय को भर, प्रोत्साहन कर, दृढ़ कर, और हमें प्रार्थना के पिता योद्धा बना। धन्यवाद। सिर्फ 21 दिन के लिए नहीं ले प्रभु, लेकिन जीवन भर हम प्रार्थना के योद्धा बन सके। इस दानियल के वचन से हमें निपुण कर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए एक वचन के द्वारा हम शुरू करें। दानियल के अध्याय 10 वचन 2 और 3 कहता है, उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक, 3 सप्ताह यानी 21 दिन तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस या दाक मधु अपने मुंह में रखा, और न अपने देह में कुछ भी तेल लगाया। आमीन। दानियल के ये मैं वो वचन पढ़ रहा हूं बीच का, जहां पर वो 3 हफ्ता एक तरीके से अलग उपवास, अलग शोक, अलग प्रार्थना करता है। और 3 हफ्ता, और उसी 3 हफ्ते ये इस दानियल से ही आता है 21 दिन की प्रार्थना की शैली। यहां से अडॉप्ट हुआ है 21 दिन की प्रार्थना की शैली, 3 हफ्ता। और वो मांस मच्छी नहीं खाता, दाकरस नहीं पीता, कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाता। इन 3 हफ्तों में वो यहां तक भी लिखता है कि मैं मॉइस्चराइजर जो शरीर को लगाते तेल या सर पे तेल, ये भी मैंने नहीं लगाया। अपना शरीर का भी मैंने उन दिनों में ध्यान नहीं दिया।
डैनियल कहता है। और वो 3 हफ्ता शोकित होकर सांसारिक जो चीजें हैं, जो शरीर के लिए है, भोजन वस्तु या कोई स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट ड्रिंक पीना, दाकरस, ये कोई भी चीज जो हम शौक के लिए या तलब के लिए या अपने शरीर को खुशी देने के लिए हम पीते हैं, खाते हैं, उस सब को वो त्याग करता है और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रहता है। हम दानियल की थोड़ी सी पास्ट भूमि देखते हैं, उसका इस टाइम पे उसका जीवन कैसा है, वे लोग कैसे हैं। दानियल जो है और पूरा इजराइल जो है अभी गुलामगिरी में है। जब इजराइल में पूरे अच्छी तरह से रह रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए, इजराइल जो है परमेश्वर से मुड़ गया और परमेश्वर को छोड़ के अपने ही रास्ते में चल पड़ा, तो परमेश्वर ने दूसरों राजाओं को अनुग्रह दिया कि वो इजराइल के ऊपर आकर आक्रमण करके उनको गुलामगिरी में डाले। और तभी बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर है वो आता है और इजराइल के ऊपर हमला करता है और इजराइल को लूट के ले चलता है और अपने साथ में नौजवानों को, स्त्रियों को, लोगों को वो लेकर बेबीलोन अपने राज्य में लेके जाता है और उनका जो मंदिर है नष्ट कर देता है। उन मंदिर के जो सोने के जो सामान है, सब कुछ वो ले चलता है अपने साथ में और अपने देश में लेके जाके वो सजाता है, रखता है। और उनके साथ साथ ये जो डैनियल है, और आप जानते शाद्रक, मेशक, अबेदनगो, वे ये चारों मित्र हैं, इनको भी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर जो है वो अपने साथ बेबीलोन में ले चलता है। अभी इस वक्त वे गुलामगिरी में है, वो दुश्मन के राज्य में है लेकिन सुरक्षित है। वे लोग गुलामगिरी में हैं लेकिन प्रभु का अनुग्रह है उनके ऊपर। कोई और गैर यहूदी राजा उनके ऊपर राज्य कर रहा है और दुश्मन के इलाके में है, गुलामगिरी में है लेकिन सुरक्षित है। वो प्रभु के अनुग्रह में है और विश्वास में है वे लोग। और इस समय जो है वो नबूकदनेस्सर राजा जो है वहां से चुनता है इन लोगों को और कहते हैं कि अच्छे नौजवानों को उनको अच्छा खाना पीना दो, उनको अच्छे शिक्षण दो और उनको छांट कर निकाल कर मेरे राज्य में सेवक के काम करने के लिए आप उनको चुनो। और जब इन चारों मित्रों को डैनियल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है उनको लेता है, क्योंकि वे लोग बहुत ही होशियार थे, बहुत ही समझदार थे, नौजवान थे, अच्छे दिखते थे और सीखने में फास्ट थे, तो इनको जो है लेता है और राज्य के लिए उनको तैयारी करता है ताकि राज्य की, बेबीलोन की राजा की सेवकाई करे। और उस समय पर परिस्थिति ऐसी है कि ये राजा उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, उनको बदलना चाहता है। उनके वस्त्र बदल गए हैं, उनका खाना बदल गया है, खाना का तरीका बदल गया है, रहने का तरीका बदल गया है, उनको जो काम मिला है वो भी अलग है। और उतना ही नहीं, उनका नामों को भी वो बदलना चाहते हैं और उनको चारों को दूसरा नाम दिया जाता है। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम कुछ और है, इजरायली नाम। ये जो है बेबीलोनी का नाम है और दानियल को भी दूसरा नाम दिया जाता है। और इनको, उनकी जो पहचान है उनको मिटाना चाहते हैं क्योंकि वो लोग गुलामगिरी में है और वो उनको नई पहचान, उनका अस्तित्व को मिटाना चाहता है ये राजा। और नई पहचान के द्वारा अपने राज्य में उनको एक नई पहचान देना चाहता है। और ये जब मैं पढ़ रहा था, मुझे आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, क्या ऐसी परिस्थिति हमारे इन दिनों में भी नहीं है कि लोग हमारी पहचान मिटाना चाहते हैं। हम जो है, जो थे, वो नए पहचान देना चाहते हैं। आजकल मैं देख रहा हूं शहरों का नाम बदला जा रहा है, जगह का नाम बदला जा रहा है, स्टेडियमों का नाम बदला जा रहा है और जो इतिहास है उनको मिटाकर नए पहचान देना की एक होड़ लगी है हर जगह पर। और ये जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी ऐसा लगा, भले हम आजाद देश में रहते होंगे आज, लेकिन पाबंदियां आज भी है। हमारा देश आजाद हुए
75 साल हो गया, लेकिन आज भी पाबंदियां है, आज भी जो है इतनी सच में आजादी नहीं है। कई जगह पर मसीह के विरुद्ध में कार्य होता है, मसीह के ऊपर हमला होता है, और हम जो करना चाहते हैं आजादी के में, जो हमारा हक है उसके प्रति भी पाबंदियां है। और आज भी हम भले ही गुलामगिरी में नहीं है, लेकिन परिस्थिति कुछ कहीं जगह पर कुछ समय पर ऐसे ही है। और हम देखते हैं, वापस आते हैं दानियेल की कहानी में, और उनके जो मित्र हैं, एक समय आता है कि महाराजा कहता है कि दानियेल, अगर तुम मेरा जो मैंने दर्शन देखा है अगर उसका अर्थ नहीं बताओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें नष्ट किया जाएगा, सबके सबको मार दूंगा। और हम देखते हैं कि दानियेल जाता है अपने मित्रों के पास, शाद्रक मेशक अबेदनगो के पास, और कहता है, मित्रों आओ हम प्रार्थना करें, हम गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सामने, क्योंकि हम मरने वाले हैं। और वे लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु से मांगते हैं, प्रभु जो दर्शन राजा ने देखा है उसका अर्थ मुझे बताने की शक्ति दे। और परमेश्वर उस समय उसकी सुनता है। फिर अध्याय 9 में हम देखते हैं दानियेल जो है वो पापों की कबूली करता है, अपने पूर्वजों के पापों की कबूली करता है, परमेश्वर के सामने पछतावा करता है, परमेश्वर के सामने माफी मांगता है। उनकी उसकी गलती नहीं, लेकिन उनके पूर्वजों की गलतियों की माफी मांगता है, और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए। वो दानियेल ऐसा व्यक्ति, प्रार्थनाशाली व्यक्ति था, परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थी करता था, वो रुका रहता था। दिन में 3 बार कम से कम वो प्रार्थना करता, और वो जाकर अपने कमरे में परमेश्वर की ओर देखता और प्रार्थना करता। और हमने देखा शुरुआत में जैसे मैंने पढ़ा दानियेल 10, 2 और 3, दानियेल 10, 2 और 3, ये 21 दिन ये बहुत ही फेमस है, जो बहुत सारे मसीह लोग एडॉप्ट करते हैं दानियेल की प्रार्थना, दानियेल का उपवास और प्रार्थना करके। उन दिनों में वे लोग जब मांस मच्छी नहीं खाते, अच्छा भोजन नहीं खाते, साधारण भोजन करते हैं, साधारण सा जीवन जीते हैं, ताकि उन दिनों में वो परमेश्वर की ओर देख सके। आमीन। वही है दानियेल, जो दानियेल 3 हफ्ता उपवास प्रार्थना करता है। फिर हम देखते हैं कि शाद्रक मेशक अबेदनगो को भी कहानी आता है दानियेल में, जब वो शाद्रक मेशक अबेदनगो जो राजा की मूर्ति के सामने झुकने से इनकार करते हैं, तो वो उन तीनों को आग के भट्टी में डालता है। फिर भी वो झुकते नहीं है, वो कहते हैं परमेश्वर मेरा बचाने वाला है, अगर बचाएगा नहीं तो भी हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। आमीन। ऐसा उनका विश्वास था। फिर अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह ऐसा था कि मुश्किल समय में भी परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया, और क्योंकि वो लोग विश्वास में खड़े रहे, उनकी वजह से परमेश्वर का नाम बड़ा हुआ, और पूरे प्रांतों में लोगों ने सच्चे परमेश्वर के पीछे उसके बाद चले। आमीन। वे लोग ने नकारा परमेश्वर मूर्ति के सामने झुकने के लिए। दानियेल का आप देखेंगे जीवन, तो दानियेल जो है एक दिन प्रार्थना कर रहा था, जो रोज वो 3 बार करता था, और अपने कमरे के घर के ऊपर के कमरे में वो प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया। बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि उस देश में एक कानून था कि उनके भगवानों को छोड़ के, उनकी महाराजा को छोड़ के किसी और की आप आराधना नहीं कर सकते, ये फरमान निकाला था। लेकिन जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था, उनके दुश्मनों ने देखा यही मौका है इसको फंसाने का करके, उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा, और वो प्रार्थना करते समय वो लोगों ने पकड़ लिया। और उसको सजा क्या था? सजा ये था कानून के अनुसार कि उसे जो लायन है, जो शेर है, देखिए सिंह के उस डैन में, उस गुफा में उड़ाया जाएगा जिंदा, ताकि वो जो सिंह है उसको खा ले। राजा जो था वो दुखी होता है, क्योंकि दानियेल को वो पसंद करता था। दानियेल ऐसा व्यक्ति था कि वो अपने बुद्धि से, ज्ञान से, परमेश्वर के अनुग्रह से, जो उसके पास प्रभु ने वरदान दिया था, वो जो था बहुत सारे राज्यों को सेवा किया उसने।
और वो ऐसे पदवी पर था जहां पर उसकी इज्जत थी, जहां पर उसको सम्मान से, मान से पूरा प्रांत उसकी ओर देखता था। वो पूरे देश का तीसरा पावरफुल व्यक्ति था, तीसरा पावरफुल व्यक्ति। और उस व्यक्ति के विरुद्ध में दुश्मन षड्यंत्र रचते हैं। राजा जानता था दानियल कितना धर्मी है, अच्छा व्यक्ति है और सम्मानित है, क्योंकि उसने पहले नबूकदनेस्सर उसका बेटा का सेवकाई की। पहले राजा को नबूकदनेस्सर उसकी सेवकाई की, फिर उसके वो जाने के बाद वो फिर उसके बेटे के सेवकाई की। उसके बाद हम देखते हैं और 2 राजा की, कि कम से कम 4 राजा की सेवकाई की उसने, और चारों राजा ने उसको एक अच्छा, धर्मी और बुद्धिमान व्यक्ति पाया, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उस पर था। इसीलिए जब वो पकड़ा गया, कानून के अनुसार उसको सजा देना ही था और राजा मजबूर था। और हम देखते हैं कहानी कि उसको उस सिंह के गुफा में डाला जाता है, और लेकिन प्रभु उस सिंह का मुंह बंद कर देता है और फिर वो निकलता है। हम वो कहानी डिटेल में नहीं देख रहे आज, लेकिन वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता। अब हम 4 बातें आज इस दानियल महान व्यक्ति के जीवन से हम सीखें। अब हम 4 दानियल की प्रार्थना भरा जीवन से हम सीखें, ताकि हम भी दानियल से प्रेरित होकर विश्वास में हम भी आगे बढ़े। आमीन। सबसे पहले उसका जो व्यक्तिगत विश्वास था, पर्सनल फेथ, व्यक्तिगत विश्वास। जो बाइबल के जो शिक्षक है, सिखाने वाले बुद्धिमान है, वो लोग कहते हैं कि दानियल के घर के ऊपर एक प्रार्थना का चेंबर था, प्रार्थना के कमरा था, और जो खिड़की थी यरूशलेम की ओर खुलती थी, क्योंकि उन दिनों में जो एक वचन था कि जब भी तू खिड़की तुम्हारी ओर, इस शहर की ओर देखकर कोई प्रार्थना करे तो तू परमेश्वर सुनना करके वचन है। और वो उसी तरह दिन में 3 बार हम भोजन करते हैं, वो 3 बार प्रार्थना करता था। वो खिड़की को खुला रखता था, यरूशलेम की ओर देखता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उनका व्यक्तिगत जीवन था, वो व्यक्तिगत प्रार्थना विश्वास था उसका व्यक्तिगत, और अपने लोगों के लिए, भले वो गुलामगिरी में था, भले वो तकलीफ में था, भले वो दुश्मन के राज्य में था, लेकिन उसका विश्वास मजबूत था। तो व्यक्तिगत पर्सनल फेथ, व्यक्तिगत विश्वास हम देखते हैं दानियल के जीवन में। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति था। ओके, भय और भक्ति परमेश्वर के प्रति इस दानियल के जीवन में था। उसका देखो वचन कहता है 1 राजा 8:35 और 36, वो 1 राजा 1 किंग 8:35-36 कहता है, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को मांजे, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों को, अपनी इस प्रजा इज़राइल के पापों को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसीलिए अपने इस देश पर जो तू अपनी प्रजा का भाग कर दिया है, पानी बरसा देगा। वचन यह कहता है कि तेरे विरुद्ध में उन्होंने पाप किए होंगे, तेरे विरुद्ध में उन्होंने कार्य किए होंगे, लेकिन जब वो तेरी ओर मुड़कर प्रार्थना करे, कहता है कि तू सुनना और तुम स्वर्ग से उनको क्षमा करना। आमीन। और यही जो है दानियल के जीवन में था। वो यरूशलेम की ओर, परमेश्वर की ओर देखता और प्रार्थना करता, और वो एक नम्रता से, एक भय और परमेश्वर प्रति पूरे लगन भक्ति था उसे। ओके, और वो प्रार्थना करता था। वो उसकी इतनी बड़ी पदवी थी कि वो राजाओं को डायरेक्टली सेवा करता था। वो महल में रहने वाला व्यक्ति था, वो उसके पास वरदान, अनेक वरदान था। और यहां पर एक कहते हैं कि एक घमंड भी आ सकता था उसमें, लेकिन उसमें कोई घमंड नहीं आया,
कोई घरूर नहीं आया, लेकिन वो भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर के सामने आता। तीसरी बात कि याचिका, पेटिशन, परमेश्वर के सामने वो पेटिशन लेकर आता है, एकदम स्पष्ट अनुरोध लेकर आता है। उसे पता है क्या चाहिए। कहते हैं ना, पेटिशन जब हम डालते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, वो परमेश्वर के सामने अपना जो है वो गुनाह, जो लोगों को दोष देने वाला हृदय लेकर या लोगों को कुड़कुड़ाहट वाला हृदय लेकर नहीं आता था। भले वो गुलामगिरी में था, उसके ऊपर राजा लोग राज्य कर रहे थे, उसके लोगों को तकलीफ था, उसका देश बर्बाद हो चुका था, उसका परमेश्वर का मंदिर टूटा हुआ था, परमेश्वर का मंदिर को लूट के लाए थे, लेकिन उसका हृदय जो था राजा के प्रति वो क्या कहते हैं कि दोष देने वाला नहीं था, वो लोगों को कुड़कुड़ा नहीं रहा था, वो बहुत ही स्पष्ट प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना में विनम्रता था और उसकी प्रार्थनाओं में बहुत ही सरल बात थी, और वो एक ही चाहता था कि मेरे लोग आशीषित हो। बहुत ही स्पेसिफिक प्रेयर कर रहा था वो, बहुत ही खास और बहुत ही संक्षेप में उसे पता था क्या प्रार्थना करना है। और कभी कभी ये अच्छी सीखने की बात है प्यारे लोगों। हम बहुत से बार हमारे जो मंत्री है, हमारे जो नेताएं हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो बिजनेस देने वाले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति है, बहुत से बार हम क्या कहते हैं, उनको दोष देते हैं। वो ये अच्छा नहीं किया, उसने ऐसा किया, अगर ऐसा करता तो ऐसा होता, क्योंकि उसने ऐसा किया आज हम ऐसे हैं। तो हम बहुत से बार जो है हम दोष देने में पहले हैं, लेकिन अच्छा रहेगा हम दानियल की तरह हम परमेश्वर के सामने इन लोगों को लेकर आए। और इन 21 दिनों में हमने देखा है प्रार्थना बिंदु में कि हमारे देश के मंत्रियों के लिए, अधिपतियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इन्फ्लुएंस लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया है। हमने डिपार्टमेंट वाइज भी प्रार्थना किया है। हमने उसे एक्यूज नहीं किया है, उनको दोष नहीं दिया है, लेकिन हमने प्रार्थना किया। हम ऐसा हृदय रखे डैनियल की तरह, भले वो गुलामगिरी में था, लेकिन उसका प्रार्थना बहुत ही स्पेसिफिक था और बहुत ही जोशीला था, प्रेम था। और आखिरी बात, प्रशंसा, स्तुति, प्रशंसा, प्रेज, स्तुति और प्रशंसा। जब उसके विरुद्ध में, डैनियल के विरुद्ध में फरमान जारी हुआ था कि उसे जो है सिंह के गुफा में फेंका जाएगा, उसके विरुद्ध में उसको नष्ट करने का फरमान जारी किया था कि वो अभी मरेगा, वो उसे दोषी करार दिया गया है, फिर भी वचन में मैं पढ़ता हूं कि वो प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु को महिमा देता है और प्रभु को धन्यवाद देता है। उस समय पर भी वो प्रभु को ऊंचा उठाता है। जस्ट इमेजिन करो कि किसी ने आपके विरुद्ध में प्लान किया है, किसी ने आपके विरुद्ध में किसी को भड़काया है, फिर भी आप जाते हैं, कहते प्रभु धन्यवाद, मैं आपकी स्तुति प्रशंसा करता हूं। और यह हमारे लिए सीखने की बात है। भले दुनिया हमारे विरुद्ध हो, कोई भी हमारे विरुद्ध हो, हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कभी बदले नहीं। धन्यवाद देने में निपुणता हम दिखाए। हम बहुत से बार लोग जो क्या करते हैं हमारे विरुद्ध में, उसके आधार पर हम अपना व्यवहार बदलते रहते हैं, हम हमारा चरित्र को बदलते रहते हैं, हमारे सोच को बदलते रहते हैं, हमारे जीवन को बदलते रहते हैं, हमारे हमारा राह सब बदलता रहता है, क्योंकि लोग बदलते हैं हमारे अगल बगल में। और बहुत से बार लोग इतना प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में, एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम कड़वाहट से भर जाते हैं, हम जो पहले थे वैसे नहीं रहते, हमारा विश्वास पहले था वैसा नहीं रहता, हमारा प्रार्थना शैली जीवन वैसा था वैसा नहीं रहता, हमारा कार्य, हमारा व्यवहार लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, प्रार्थना जीवन बदल जाता है। लेकिन मैं देखता हूं डैनियल जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, राजा दर राजा को वो सेवकाई कर रहा था। वो 24 साल में शायद शुरू किया था पहले राजा की सेवा करना, फिर उससे 40 साल में भी पूरा वैसा ही जोश था जब राजा का बेटा राज कर रहा था। उसके बाद राज बदल गया और जो है वो आर्टजक्सी कहते हैं वो आया, फिर साइरस करके राजा आया, उसके राजा का चौथा राजा आया। तो 24 साल में जो जोश था वो 40 साल में भी था,
40 साल का जोश 90 साल तक वैसा ही था। राजाएं बदल गए, 4-5 राजा बदल गए, लेकिन डैनियल कभी बदला नहीं। डैनियल वैसे ही था, विश्वास में दृढ़, परमेश्वर के प्रति विश्वास, आराधना, प्रार्थना, याचिका, भय भक्ति वैसा ही था, कभी बदला नहीं। और इसलिए डैनियल एक बहुत ही महान एक किरदार है पवित्र शास्त्र में, जिससे हम बहुत सारा चीज हम सीख सकते हैं। प्रिय लोगों, मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा कि ये 4 बातें हम दानियल की सीखें, अपने जीवन में डालें। सबसे पहले हम देखा व्यक्तिगत विश्वास को। व्यक्तिगत विश्वास, आपका विश्वास दूसरों पर निर्भर न रहे, आपका विश्वास खुद का व्यक्तिगत हो। इट्स वेरी वेरी पर्सनल, बहुत ही व्यक्तिगत है हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और उस पर विश्वास। बाकी लोग मेरे लिए क्या करते हैं या मेरे विरुद्ध में क्या करते हैं, ये मेरे पर निर्भर है कि मेरा विश्वास और परमेश्वर के ऊपर बदलता है कि नहीं। बहुत से बार मेरा विश्वास परमेश्वर पर क्यों बदले, जब लोग अगर मेरे विरुद्ध में कुछ करे या कोई बात करे या कोई तकलीफ आए मुझे, मेरा विश्वास व्यक्तिगत है, वो कभी बदले नहीं। ओके, परमेश्वर के साथ भय और भक्ति हमारा हमेशा रहे, हमारी प्रार्थना बहुत ही स्पेसिफिक रहे, बहुत ही स्पष्ट अनुरोध रहे, याचिका, और हम उसकी स्तुति और प्रशंसा हर एक परिस्थिति में हम करते रहे। खास करके इन दिनों में 2021, 20 और 21 जिस तरह से हालात है, हम विश्वास में दृढ़ रहे हर एक परिस्थिति में। आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अच्छा हफ्ता हो आपका, अच्छा दिन हो। एक परिवार के साथ आप प्रार्थना करें, प्रभु बोझ तोड़े और समय बिताए, चाहे आप म्यूजिक लगाए घर पे और मिलकर आराधना करें, गीत गाए और विश्वास में आपका व्यक्तिगत विश्वास दृढ़ रखें। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आयो हम एक प्रार्थना के साथ हम इस सभा को समाप्त करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद। राजाधिराजा, प्रभु का प्रभु, आप हर एक युग युग का परमेश्वर है, कभी बदल नहीं वाला परमेश्वर है। आप कभी बदलता नहीं। मनुष्य बदल जाता है, जाति, पीढ़ी, समय, समाज और पिता जो वातावरण है वो बदल जाता है, लेकिन आप कभी भी बदलते नहीं हैं। जो था, जो है और हमेशा वैसे ही रहेंगे। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, आप हमारा दृढ़ परमेश्वर है। धन्यवाद। आपका प्रेम हमारे प्रति कभी बदलता नहीं। आपका हाथ हमारे प्रति है आशीष के लिए। इस समय जो सुन रहे देख रहे सबको आशीष दे, मेरी प्रार्थना है कि सेहत और पिता विश्वास, दृढ़ विश्वास देना। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस ऑल ऑफ अस। सबको आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू आप सबको। तेरे जैसा